हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान और आज हम अपने इस केमिस्ट्री के चैप्टर को, केमिस्ट्री की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन गैप हो चुका है। तो हम कोर्स को आगे खींचेंगे और आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बाद सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सब्सटेंस सब्सटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है वोलाटाइल सब्सटेंस। फर्स्ट नंबर वोलाटाइल सब्सटेंस एंड सेकंड है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब आप लोग क्लास 12th में हो तो सब्सटेंस के बारे में तो पता होगा। सब्सटेंस यहां हम दो टाइप के सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर वोलाटाइल सब्सटेंस एंड सेकंड नंबर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इवेपोरेशन वोलाटाइल सब्सटेंस जिनमें इवेपोरेशन की टेंडेंसी होती है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होना मतलब भाप बनकर जो उड़ जाते हैं, वो कहलाते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जिनमें इवेपोरेशन की टेंडेंसी नहीं होती, जो इवेपोरेट नहीं होते, जो भाप बनकर नहीं उड़ पाते, उनको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस एग्जाम्पल देखेंगे वोलाटाइल सब्सटेंस के। तो वोलाटाइल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं वाटर हो गया, एग्जाम्पल H2O, CH3OH, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, C6H6 एटसेट्रा। ये है वोलाटाइल सब्सटेंस। इन सब्सटेंस में इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होती है। ये इवेपोरेट होते हैं। अगर इनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, अगर इनके टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जिनके अंदर इवेपोरेट होने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो होते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। सेम टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये इवेपोरेट हो जाते हैं, सेम टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस इवेपोरेट नहीं होते हैं। इस कारण से इनको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये हो गए वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब क्या है। सपोज हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर पर हमने
वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, H2O, ठीक है, वाटर फिल कर दिया। अब इसको हमने यहां नीचे से हीट किया, हीट किया, तो वाटर कैसा सब्सटेंस है? वोलाटाइल सब्सटेंस है। अगर वाटर वोलाटाइल सब्सटेंस है, हीट करेंगे तो ये इवेपोरेट होगा, ये इवेपोरेट होने लगा। ये अब जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, क्या वो इस वाटर के अंदर, कंटेनर के अंदर जो वाटर है, क्या वहां कोई प्रेशर लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि इवेपोरेट हो गए, इसलिए इसके अंदर प्रेशर नहीं बन पाएगा। प्रेशर कब बनेगा? प्रेशर तब बनेगा जब हम इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिए। कंटेनर को ऊपर से हमने जब क्लोज कर दिया तो इवेपोरेशन होगा, लेकिन ये इवेपोरेशन, ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाने पाएंगे और नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे, यहां इसी डायरेक्शन पर प्रेशर लगाएंगे, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर कहां? ओपन कंटेनर पर पॉसिबल नहीं है, वेपर प्रेशर क्लोज्ड कंटेनर पर पॉसिबल है। वेपर प्रेशर जहां इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ये सारी चीजें, तो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट भी हमारा वोलाटाइल लिक्विड हो, सॉरी, जिसमें सॉल्यूट भी वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो। ऐसा सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हम सॉल्यूट भी वोलाटाइल लेंगे और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल लेंगे। तो यहां हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेपर प्रेशर कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड और राउल्ट्स लॉ। यहीं से हमारा राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। सो हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे देखिए वेपर प्रेशर कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। थैंक यू।